राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज हम एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे, जहाँ पर श्री राधा बाबा, परम पूज्य श्री भाई जी और रामदेई माता श्री का श्री पंडित जी महाराज से मिलन होगा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, इसे हम सभी भक्तजन श्रवण करते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार आता है कि परम पूज्य भाई जी और श्री राधा बाबा सरकार की ऐसी इच्छा होती है कि परम पूज्य पंडित जी महाराज से मिलना हो। इच्छा हुई भक्त दर्शन की। उसी में श्री रामदेई पोद्दार जी, श्री भाई जी की धर्मपत्नी, उनकी भी इच्छा हुई श्री पंडित जी महाराज से मिलने की। तो सभी जन कार में बैठ श्री पंडित जी के दर्शन करने के काजे आ गए। श्री परम पूज्य पंडित जी, श्री परम पूज्य राधा बाबा सरकार और परम पूज्य भाई जी महाराज तो कुटिया में श्री पंडित जी महाराज के चले गए, परंतु माता जी नहीं गई थी। कारण बड़ा सरल था। यह था कि श्री पंडित जी स्त्री जातियों से दूरी रखते थे, परंतु जो माता श्री रामदेव जी थी, पोद्दार जी थी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वह असाधारण स्त्री थी, जिन पर कई महापुरुषों की कृपा हुई थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा श्री पंडित जी महाराज से कि श्री परम पूज्य भाई जी महाराज की धर्मपत्नी श्री रामदेव पोद्दार जी आपके दर्शन के लिए आई हैं। वो बड़ी भक्त है भगवान की। ऐसे आदि आदि उन्होंने कहा और कहा कि क्या हम उनको दर्शन कराने के लिए आपके पास ला सकते हैं। तो पंडित जी ने ना में उत्तर दिया और ना ही हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन से स्पष्ट होता है कि जो माता जी वो भक्त हैं, तो मना करना भी सही नहीं है, हाँ करना भी नहीं सही है। तो उनकी मौन स्वीकृति से समझ गए सब लोग कि श्री पंडित जी महाराज एक प्रकार से हाँ ही कह रहे हैं। तो ऐसे ही श्री पंडित जी महाराज के समक्ष श्री माता जी पधारती हैं और बहुत ही दूर बैठ जाती हैं। सभी जन श्री पंडित जी महाराज के दर्शन करते हैं। जब राधा बाबा निकले थे कार से, तो उनको श्री भाई जी महाराज ने पकड़ के वे लेकर आए थे और सम्मान पूर्वक फिर श्री पंडित जी की कुटिया में लेके गए। वहाँ पर श्री पंडित जी महाराज ने उन्हें कंबल को बिछाकर आसन दिया, जिस पर श्री परम पूज्य राधा बाबा सरकार बैठे थे। कंबल कोई ऐसी वैसी नहीं, जो श्री पंडित जी महाराज स्वयं ओढ़ते थे, स्वयं प्रयोग करते थे, यानी कि ओढ़ते थे। उस ओढ़ने वाली ही कंबल को नीचे बिछा दिया, जिस पे परम पूज्य राधा बाबा सरकार बैठे थे। ऐसे श्री पंडित जी ने उनके स्वागत किया। अब यहाँ पर आश्चर्य की बात तो ये आती है कि चार महापुरुष बैठे हैं। श्री पंडित जी महाराज, श्री भाई जी महाराज, श्री राधा बाबा, परम पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी, परंतु कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केवल क्या हो रहा है, श्री राधा बाबा, श्री भाई जी श्री पंडित जी महाराज को देख रहे हैं, श्री पंडित जी महाराज इन दोनों को देख रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, केवल देखा जा रहा है। इतने दिनों बाद मिलना हुआ, उसमें भी कुछ बोलना नहीं, बस मौन होकर देख कर बातें हो रही है। ये महापुरुष हैं,
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जगत अलग है और हम जिस जगत में वो अलग है। वो जो जगत है वहाँ पे बिना बोले ही जो बात है वो हो जाती है, आंखों आंखों में बात होती है। तो इस प्रकार श्री पंडित जी महाराज से श्री भाई जी और श्री राधा बाबा का इतना दिव्य मिलन होता है। और फिर वहाँ से श्री भाई जी महाराज जब पंडित जी की कुटिया से चले गए, तो वे बिरला मंदिर गए और बिरला मंदिर में रह रहे कुछ दिन। श्री राधा बाबा सरकार और श्री परम पूज्य भाई जी वहीं रहे और वहीं पर श्री राधा बाबा को वो बड़ा दिव्य जय जय प्रियतम जो गीत है उसको श्री राधा बाबा ने लिखा, जो कि वहीं पर उन्हें ध्यान में आया था। जो भक्त सुने हैं बड़ा कृपा है। तो उस वक्त वो स्मरण में श्री बाबा जी महाराज के आया था, बड़ा सुंदर है। आइए अब एक प्रसंग श्रवण करते हैं जहाँ पे हम महापुरुषों का चमत्कार देखते हैं। कैसे एक बड़ा दिव्य लीला होती है। एक व्यक्ति होता है, वो सब देख रहा होता है क्या होता है। अब उसे पता था कि नहीं, लेकिन क्या हुआ, उसने क्या देखा कि राधा बाबा कहीं से आ रहे हैं और राधा बाबा श्री पंडित जी महाराज की कुटिया के सामने जा रहे हैं। अब ये किसी को नहीं पता कि श्री राधा बाबा कैसे आए ना। अब पता नहीं कौन से साधन से श्री राधा बाबा आए, तो किसी को नहीं पता। और उस व्यक्ति ने उस वक्त देखा, पता भी नहीं चला। अब ये कह लीजिए कि महापुरुष कहीं भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। उस व्यक्ति पर कृपा हुई तो बाबा आते हैं, वो देख रहा है। बाबा आते हैं, श्री पंडित जी महाराज की कुटिया की ओर बढ़ने लगते हैं। बढ़ रहे हैं, परंतु जब श्री राधा बाबा जी महाराज श्री पंडित जी महाराज की कुटिया के द्वार पे उन्होंने अपना पग धरना ही था, तो क्या होता है कि अचानक से श्री पंडित जी महाराज ने वो जो द्वार था, कुटिया का द्वार था, उसे खोल दिया। बाबा ने पग धरना ही था, उतने देर में श्री पंडित जी महाराज ने जो द्वार था वो खोल दिया। अब ये बात कैसे श्री पंडित जी महाराज को पता है थी कि उस वक्त बाबा जी महाराज आ रहे हैं। अब द्वार खुलता है, श्री राधा बाबा सामने खड़े हैं और श्री पंडित जी महाराज भी कुटिया में ही हैं। अब क्या होता है, अब वही होता है कि दोनों महापुरुष एक दूसरे को एक टक से निहार रहे हैं, देख रहे हैं और दोनों के दोनों ही मौन हैं। मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा। हम साधारण मनुष्यों के मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, परंतु उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। बस एक टक से ऊपर से नीचे वे दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि दो सखियाँ मिली हैं और एक दूसरे को देख रही हैं और कुछ प्रिया जो की कोई सेवा है, प्रिया प्रियतम की कोई सेवा है, उसी की बातें वे मन में कर रही हैं। भाव से तो यही लग रहा है। तो कुछ समय तक श्री राधा बाबा सरकार और श्री पंडित जी महाराज एक दूसरे को निहारते रहे। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि राधा बाबा स्वयं ही पीछे जाने लग गए और फिर वे जहाँ चले गए, लौट गए। फिर वहाँ से जैसे ही श्री राधा बाबा लौटे, उसके कुछ ही देर बाद श्री पंडित जी महाराज ने उसी प्रकार अपने द्वार को बंद कर लिया जिस प्रकार वो द्वार बंद था। अब यहाँ पर दो महापुरुषों का मिलन हुआ, जहाँ पर कोई भी बात नहीं, मुख से कोई बात नहीं हुई, केवल आँखों से देखा और आँखों में ही बात हो गई। कोई साधारण मनुष्य नहीं समझेगा कि अब उन दोनों महापुरुषों में क्या बात हुई। ये तो वही महापुरुष जान सकते हैं। इसलिए बड़े मौन और शांत चित्त में ही महापुरुषजन एक दूसरे से बात कर लेते हैं।
तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने श्री राधा बाबा, परम पूज्य भाई जी और श्री पंडित जी महाराज के बीच का मिलन देखा, मिलन का। तो लाडली जी की कृपा से आज के प्रसंगों को यहीं विराम देते हैं। किशोरी जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।